सम्राट चौधरी, संजय सरावगी। और देखिए स्वागत में बताया जा रहा है कि जो वहां पर घोड़ा खड़ा हुआ था, एक घोड़ा भड़क उठा और इस वक्त देखिए जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दरअसल घुड़सवार को जमीन पर ये घोड़ा पटक दिया। देखिए स्वागत में ये घोड़ा खड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि ये जो घोड़ा है वो भड़क गया और जिसकी तस्वीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और जो घुड़सवारी कर रहा था उसे ही इस घोड़े ने पटक दिया। इस घोड़े को संभालना थोड़ा मुश्किल दिखाई दिया। अचानक से ही ये घोड़ा भड़कता हुआ दिखाई दिया, फिर इसके बाद इसको शांत किया गया। बड़ी ही मुश्किल से ये घोड़ा शांत हो पाया है, जिसकी तस्वीर देखिए सामने आई है। और घुड़सवार को जमीन पर पटकते हुए की ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, नितिन नवीन के स्वागत में ग्रैंड तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक तैयारियां जो है भव्य तरीके से दिखाई दी। आपकी मौजूदगी कहाँ है और किस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आनंद? देखिए इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहे के पास है और यहाँ से कुछ ही दूर पे बीजेपी दफ्तर है, जहाँ पे बड़ी तैयारी की गई और उसके बाद मिलर स्कूल जहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है स्वागत समारोह का। लेकिन इस वक्त हम आपको इनकम टैक्स की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। यहाँ पे खास पगड़ी और कायस्थ महापरिवार बिहार, कैसा लग रहा है पहले बताइए? ये बहुत अच्छा लग रहा है। कायस्थ परिवार को होकर नितिन नवीन को मिला, वो तो हर समाज के लिए करते हैं लेकिन हर जाति करता है, तो अच्छा लग रहा है। युवा को मौका मिला, बिहार में सबसे ज्यादा युवा है और युवा को देके मौका भाजपा ने जता दिया कि भाजपा युवाओं की पार्टी है, युवाओं के लिए सोचती है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बिहार वासियों के लिए जो है बहुत गर्व का दिन है कि नितिन नवीन जी जो है पहली बार पद ग्रहण करने के बाद बिहार आ रहे हैं और उनका एक रोड शो किया जा रहा है। इसके लिए बहुत लोग मैंने गौरवान्वित हैं और भव्य तैयारी है। देखिए कायस्थ परिवार से आते हैं लेकिन वो तो महामंत्री पूरे सब समाज के हैं और कायस्थ परिवार ने भी उनकी तैयारी बहुत भव्य की है, जोर शोर से की है। कायस्थ समाज के शिरोमणि हैं तो सबने पगड़ी पहन के उनका स्वागत के लिए, इसी वजह से पगड़ी पहन के स्वागत किया गया है। तो देखिए कैसा लग रहा है पर ये बताइए, उत्साह बताइए कितना है? उत्साह तो हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। उत्साह भीड़ देख के लग रहा है पूरे बिहार से कायस्थ परिवार यहाँ पे आए हैं और ये हम लोग की बहुत गौरव सी बात है। आज उनको सबका रहने दीजिए। सबका तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सबका तो है ही, मगर ये कायस्थ समाज के बहुत गौरव का बात है। मौका हो जाए, खास मौका है, वो आपको देखने को मिल रहा है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व का। हम लोग पूरे कायस्थ समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम आपको तस्वीर, जाहिर सी बात है उत्साह जबरदस्त है और एक विशेष पगड़ी और अपने कंधे पे लिखा हुआ है कायस्थ महापरिवार बिहार। तो ये सब लोग अपने अपने अलग अंदाज में आज नितिन नवीन के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। और हम एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं कि ये बीजेपी दफ्तर की तरफ ये सड़क जाती है और जहाँ पे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं स्वागत समारोह के लिए। और दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो लोग हैं और सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर अमूमन आज पूरे पटना में दिखाई दे रही है, खासकर जब एयरपोर्ट के रास्ते जब आप बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन इस वक्त दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वहाँ मौजूद हैं। और हम आपको एक तस्वीर और भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कटवेज लगा हुआ है। नितिन नवीन, अमित शाह यानी कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और जगह जगह मंच बनाया गया है, जहाँ जहाँ से नितिन नवीन गुजरेंगे वहाँ पे उनके स्वागत की तैयारी है। बस अब कुछ देर के बाद आपको इस रास्ते पे भी चहल पहल जबरदस्त दिखाई देगी। लेकिन इस वक्त और एक धुन बज रहा है, मोदी और नीतीश जी के धुन जोड़ी की जीत हुई। ये जो धुन हम लोगों ने चुनाव में सुना, बिल्कुल वही धुन इस वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और कुछ लोग इनसे बातचीत भी करते हैं। स्वागत की तैयारी हो गई है? स्वागत की तैयारी हो गई है? एकदम तैयारी है। हम लोग पटना नगर निगम के सभी माननीय पार्षद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह हम लोग के लिए गर्व की बात है कि किसी भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से बना है और वो भी पटना के लाल। बिहार की शान है और हम लोग के लिए गर्व की बात है। ये आज इतना जोश है, इतना जोश है कि ठंडा भी हम लोग को नहीं कुछ बिगाड़ पा रहा है। ठंडा असर नहीं दिखा रहा है, ठंडा असर नहीं दिखा रहा है।
ठंडा में गर्मी महसूस हो रहा है। यह जो उत्साह है ना, ये गर्मी ला रहा है। ये हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है सम्मानित करने के लिए आए, इसलिए जो है उन्हें महिला पार्षद बिल्कुल देखिए आ जाइए मैम यहाँ पे। मंत्री जी से हम लोग छुड़वाएंगे। अच्छा ये नितिन जी, नितिन नवीन जी गुब्बारा छोड़ेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है मैम ये बताइए। बहुत गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है कि पटलिपुत्रा के लाल जो हैं आज पूरे विश्व में, और मतलब भारत का नाम तो ही, भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और तो बिल्कुल आनंद इन तस्वीरों को देखकर और ये भव्य उनके स्वागत यात्रा को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनकी मजबूत छवि और उनको जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसके लिए बहुत जरूरी। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नेता प्रतिपक्ष देखिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में यह कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उस ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया जिसकी फोटो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सांस्थानिक ढांचे पर पूरी तरीके से बीजेपी का कब्जा हो चुका है। राहुल ने सरकार पर खुफिया एजेंसियों सीबीआई और ईडी को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। Full scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the election commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the election commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर से भारत की बदनामी के लिए विदेशी दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने कहा कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी के द्वारा बर्लिन में जाकर अपने देश की बुराई किए जाने पर जेडीयू हमलावर है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की पुरानी आदत है, देश में जितने भी बुरे दौर आए उस समय कांग्रेस की सरकार ही सत्ता में रही। ये राहुल गांधी जी अनुभव, योग्यता और संघर्ष के बदौलत नहीं, अनुकंपा पर राजनीति में लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने पद प्राप्त किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि अपने परिवार की परंपरा का भी ज्ञान इनको नहीं है। अरे श्रद्धेय अटल जी और राजीव गांधी जी का रिश्ता देख लीजिए ना। और देखिए न्यूज 18 का राइजिंग असम कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल चिकन नेक को लेकर के उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि चिकन नेक के सवाल से बाहर निकलना होगा, बांग्लादेश की सत्ता बहुत जल्द बदलेगी, कूटनीति या ताकत से 20 से 22 किलोमीटर लेना होगा। चिकन नेक के दोनों ओर बांग्लादेशी लोग हैं। सर्जरी तभी होती है जब बीमारी दवा से ठीक नहीं होती है।
तो देखिए यहां पर चिकन नेक को लेकर के जो इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है कि बांग्लादेशी लोग ये चाहते हैं कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं उसको भारत से अलग कर दिया जाएगा। अब इसी को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। जो वहां हो रहा है उसका असर असम में भी होगा। आई थिंक पोस्ट हसीना बांग्लादेश जो एक फंडामेंटलिज्म का और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जब एक देश फंडामेंटलिज्म का अगर रास्ता में जाते हैं या कट्टरवाद का रास्ते में जाते हैं, उनका साथ इंडिया कैनॉट स्टैंड इन द सेम पेज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के सामने सुरक्षा बढ़ाई गई है। उच्चायोग के बाहर दोनों तरफ से आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। हालात को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग में वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज फिलहाल बंद कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की आवाजाही पर सख्त निगरानी की जा रही है। उच्चायोग के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में रहें। देखिए तस्वीर, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको याद होगा कुछ तस्वीरें बांग्लादेश से भी सामने आई थी जहां पर इंडियन एम्बेसी के बाहर वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद काफी ज्यादा विवाद बढ़ा। हिंदू माइनॉरिटीज को जिस तरीके से बांग्लादेश में परेशान किया जा रहा है उसी को देखते हुए अब यहाँ पर ये आप देखिए बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जमकर बवाल काटा है, प्रदर्शन किया है। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है, जम्मू की, दिल्ली की, किश्तवाड़ की, हैदराबाद की तस्वीर है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति इस वक्त है वो काफी सेंसिटिव मामला बन चुका है। उसी को देखते हुए अब भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई कर रही है, बांग्लादेश में उसका रिएक्शन है। इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वही रिएक्शन वहां। तो देखिए दिग्विजय सिंह के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई है बताएं। आतंकवाद के साथ दिग्विजय खड़े हैं और उन्होंने कहा कि कट्टरवाद आतंकवाद को सहारा दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता होने के कारण, भूल से मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण भी, राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, वो अलकायदा के एजेंट हैं क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ, बताइए। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कहां पर जो हमला हुआ था, वहां पर जो निर्दोषों को मारा गया, वो कौन सा रिएक्शन था। आतंकवाद का समर्थन करोगे दिग्विजय सिंह जी तो ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और एक सुर से केंद्र सरकार से इस मामले में एक्शन लेने की मांग की। देखिए इस दौरान बांग्लादेश और बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर
नारेबाजी की गई। हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए वकीलों ने आज जम्मू हाई कोर्ट में प्रदर्शन किया। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। वकीलों ने कहा कि वो दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में हिंदू के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ सभी सामाजिक एवं जो धार्मिक एवं सियासी जो संगठन हैं वो सब सड़कों पे आ चुके हैं। आज वकीलों की तरफ से आज जम्मू कोर्ट में भी आज प्रोटेस्ट किया गया है और काफी गुस्सा जताया गया है। आपकी तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है, कितना गुस्सा जो हिंदू के खिलाफ वहाँ पे एट्रोसिटीज बांग्लादेश में हो रही है? बिल्कुल जंग होना चाहिए, जंग होना चाहिए, उनको निकाला चाहिए बात। आप क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है? वो जुल्म हो रहा है वहाँ, और छोटी सी क्लास है हिंदुओं की वहाँ पर, उनको मारते हैं, मतलब पीटते हैं, जलाते हैं, गोलियों से भून देते हैं। वो बेचारे निहत्थे हैं, वो लोकल लोग हैं और वो इस्लामी कंट्री के कुछ उनको मिला होगा सपोर्ट। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट कर बांग्लादेशी हिंदू महिलाओं की बदतर हालत पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि वहां पर सिंदूर लगाकर आजादी से घूमने से महिलाएं डरती हैं। भारतीय नेतृत्व इस मुद्दे को बांग्लादेश के सामने उठाने में दुविधा में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश में ही मुस्लिम महिलाओं के हिजाब जबरन उतारने की घटनाएं हो रही हैं। कट्टरपंथियों से भरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए आखिर कौन खड़ा होगा? अब देखिए, खबर मिल रही है ओडिशा से, जहां पर मलकानगिरी में आज 22 नक्सलियों ने AK-47 राइफल के साथ में सरेंडर किया है। ओडिशा में इस साल का ये पहला बड़ा आत्मसमर्पण है और इन माओवादियों ने मलकानगिरी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से हर एक पर लाखों का इनाम घोषित किया गया था। जिला प्रशासन ने यह बताया है कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थन भी दिया जाएगा। हालिया दौर में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।